मेरी जिंदगी है तो ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। कामयार को लगा था कि वो आयरा के घर रिश्ता लेकर जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर इसे पता चला कि सब ठीक होना तो दूर की बात, वो और उलझ जाएगा। आयरा के वालिद की बातें, इनके ताने और सबसे बढ़कर आयरा का थप्पड़ और इसके अल्फाज कि तुम हो क्या, हो कौन तुम, कौन बाप तुम जैसे शख्स को अपनी बेटी देने के बारे में सोचेगा, औकात क्या है तुम्हारी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद भी करे। अब इन सब बातों के बाद कामयार खुद को बदलेगा और जब आयरा को अपने सामने झुकाएगा, इसे अपनी मोहब्बत के जाल में लपेटेगा और इसे शादी करने तक का टाइम लेकर आएगा, और फिर निकाह वाले दिन वो माइक में बोलेगा कि मुझे किसी लड़की ने कहा था कि मुझे तो कोई बाप अपनी बेटी दे ही नहीं सकता और ना ही कोई लड़की मुझ जैसे शख्स को पसंद कर सकती है, और आज मैंने ये बात उस लड़की पर साबित कर दी कि वो और इसका बाप दोनों ही गलत थे। ये अल्फाज सुनने के बाद आयरा इसे माफ नहीं करेगी, धक्के देकर निकालेंगे इसे, निकाह करना तो दूर की बात, क्योंकि कामयार अपने इस थप्पड़ और अपनी उस बेइज्जती का बदला लेगा। इससे यही ड्रामे की स्टोरी है, लिखवा ले मुझसे। लेकिन ये सब करने के बाद भी कामयार को सुकून नहीं मिलेगा। इसे लगेगा ये सब करने के बाद इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली आयरा और इसके बाप को इनकी औकात दिखाकर, लेकिन बेसुकूनी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि वो सच में आयरा से मोहब्बत करने लगा है। खैर, अगली किस्त के टीज़र का बताते बताते कहाँ तक की स्टोरी सुना दी आपको, तो जैसा कि अगली किस्त में आप देखेंगे, कामयार ऑफिस ज्वाइन कर चुका है, अपने बाप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुर्सी से हटाकर इन्हें बताता है कि मेरे पास कितने इख्तियारात हैं और दोबारा से उसी कुर्सी पर बिठाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑफिस संभाल चुका है, सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वो खुद को आयरा के काबिल बना सके। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इसे सुकून नहीं मिल रहा तो वो इश्तियाक से मिलता है, इसे बात करता है, अपने दिल का हाल इसे बताता है कि शायद वो आयरा तक पहुंचा दे। वो इश्तियाक से कहता है कि मुझे दुनियादारी नहीं आती, कब किसी को पसंद करना तंग करने में बदल जाता है, कब किसी को एक नज़र देखने के लिए सड़कों की घंटों खाक छानना इरिटेट कर जाता है। ये डिफरेंसेस समझ नहीं आते मुझे। इसकी सारी बातें सुनकर इश्तियाक को इससे हमदर्दी होती है। वो इसकी वकालत करने आयरा के पास चला जाता है कि दिल का बुरा इंसान नहीं है वो, वाकई में तुमसे मोहब्बत करता है, खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा है। लेकिन आयरा को ये सब जानने के बाद भी कामयार में कोई इंटरेस्ट नहीं कि दिल का बुरा ना हो, लेकिन मेरे दिल को बहुत बुरा कर दिया उसने। वहीं फारिया तो तरस गई है कामयार की दोस्ती वापस हासिल करने के लिए। वो नाराज़ ऐसा हुआ कि फारिया की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और फारिया इस सारी बातों का गुस्सा आयरा पर आकर निकालती है, इसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और इसे अपने सामने देखकर आयरा को तो गुस्सा ही आ जाता है कि ये चुड़ैल फिर से आ गई। ऐसे में वो सबके सामने आयरा को जलील करती है कि अगर आइंदा तुम मुझे कामयार के इर्द गिर्द भी कहीं दिखी तो आई मेक श्योर कि पूरा खानदान जेल की चक्की पीसेगा। इसकी धमकियां सुनकर आयरा बड़े आराम से जवाब देती है कि बहन, मुझे तुम्हारे कामयार में, तुम्हारे उस प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फारिया को भी यही लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने कामयार को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इधर इश्तियाक फलक से भी बात करता है और फलक आयरा से कि आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन आयरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हम क्या करें, तुम फोकस करो अपनी मंगनी के फंक्शन पर, फजूल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद आप देखेंगे कि फलक और इश्तियाक की मंगनी का फंक्शन काफ़ी धूमधाम से ये लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और यहीं पर इश्तियाक की फैमिली में इसका कोई कज़न, कोई खाला, पुप्पी, ताया का बेटा जिसे आयरा पसंद आ गई है, इसकी तस्वीरें खींच रहा है। ख़ास तौर पर अगले टीज़र में इस लड़के पर फोकस किया गया है, ये दिखाने के लिए कि कामयार और आयरा के बीच में तीसरे की एंट्री हो चुकी है। और वहीं अपने पोते को इस हाल से बेहाल देखकर दादो परेशान कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उस लड़की ने कि खुद को दोबारा से बनाने में जुट किया है तू। जिस पर कामयार जवाब देता है कि दिल के तार छेड़ दिए हैं उसने, अब तो छिड़ गए हैं। सच पूछे तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि कामयार से अपनी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। वो लड़का जिसे शुरू से ही दिखाया गया कि लड़कियों को रिजेक्ट करता है, नई से नई लड़की के साथ घूमना फिरना, लंच डिनर, और फिर खड़े खड़े लड़की को टिश्यू पेपर की तरह रिजेक्ट करके फेंक देना। लड़कियां इसके पीछे पागल होती हैं, ये किसी को घास नहीं डालता। इसे लगता था कि इसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि लड़कियां इस पर मरने के लिए तैयार बैठी हैं। सोने पर सुहागा, पैसा, पावर सब तो है इसके पास, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वो मार खा गया आयरा से। वो पहली लड़की जिसने इसे रिजेक्ट किया
اور اس रिजेक्शन ने कामयार को पागल कर दिया है।